जी, तो हम डिस्कस कर रहे हैं इस दफ़ा। थोड़ा सा वेट करें का। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हमारी वेबसाइट जो है वर्डप्रेस के ऊपर उसकी सिक्योरिटी और मेंटेनेंस क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस किया था कि हमारे पास 2 प्लेटफ़ॉर्म हैं वर्डप्रेस को यूज़ करने के लिए। एक तो हमारे पास wordpress.org है, ठीक है? ये पब्लिकली अवेलेबल है, फ्री है। इसके अंदर सारा कंट्रोल हमारे पास होता है। इट मीन्स कि अगर इसमें कोई इश्यू होता है तो वो भी हमें खुद ही सॉल्व करना होगा, यानी डेवलपर और जो ओनर है उसकी ज़िम्मेदारी होगी जो भी करना है, ठीक है? अगर उसमें कोई हैकिंग के इश्यूज़ आते हैं, कोई वल्नरेबिलिटी आती है, मिसाल के तौर पर कोई भी उसमें चीज़ सही तरीके से काम नहीं करती, आपकी वेबसाइट अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं करती, तो उसकी सारी ज़िम्मेदारी डेवलपर एंड ओनर पे ही आएगी। बट अगर आप वर्डप्रेस डॉट org यूज़ करते हैं तो इसके अंदर यानी कि ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की जाती हैं, यानी कि सिक्योरिटी भी, अपडेट्स भी, हर एक चीज़ इसके अंदर अवेलेबल होती है, बट ये थोड़ा-सा महँगा पड़ जाता है हमारे पास wordpress.com। तो वर्डप्रेस डॉट org के अंदर हमारे पास जो मेन चीज़ है वो इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर वर्डप्रेस मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? ये बंदे के ज़हन में होता है ना कि हमने अपनी वेबसाइट को सिक्योर रखने के लिए क्या-क्या करना है। यानी कि हमारी वेबसाइट अप टू डेट रहे, उसकी स्पीड भी अच्छी रहे, सिक्योर भी रहे, सारी चीज़ें अच्छे से परफ़ॉर्म करती रहें और कोई हैकिंग अटेम्प्ट भी ना हो। वो भी सही तो कोई उसको एक्सेप्ट ना कर पाए। ठीक है? आपने यानी कि जब आप मेंटेनेंस आपकी अच्छी होगी तो आपकी परफ़ॉर्मेंस भी सही रहेगी, सिक्योरिटी भी सही रहेगी और फीचर्स भी सही तरीके से काम करेंगे। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट की मेंटेनेंस नहीं है सही तरीके से, यानी आप प्लगइन्स को अपडेट नहीं करते, थीम्स को अपडेट नहीं करते, वर्डप्रेस की कोर को अपडेट नहीं करते, तो वो आपकी वेबसाइट जो है वो खतरे में आ जाती है। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें हम कोई क्रैक प्लगइन यूज़ करते हैं, कोई क्रैक थीम यूज़ कर सकते हैं, जीपीएल थीम अगर हम यूज़ करते हैं, कर सकते नहीं, करते हैं, अगर करते हैं, तो उसी टाइम आपको माइंड में होना चाहिए कि मेरी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, ठीक है? सिंपल ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ आप लोगों को कि अगर कोई आप थर्ड पार्टी नॉन ट्रस्टेड प्लगइन थीम कोई भी ऐसी चीज़ या स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, जिसका आपको अता-पता नहीं उसका आइडिया, तो इट मीन्स कि आपकी वेबसाइट जो है वो खतरे के अंदर है। वो किसी भी टाइम अगर आपकी वेबसाइट थोड़ी-सी भी अच्छी रैंकिंग में चली जाएगी, तो कोई भी उसको ईज़िली डिटेक्ट करके हैक कर लेगा उसकी ख़ामी निकाल के। तो ये ख़ामियाँ आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कभी भी नहीं छोड़नी और इन ख़ामियों से हमने निपटना कैसे है, यानी इनको दूर कैसे करना है, जो हमारी बिल्ट इन भी वर्डप्रेस के अंदर कुछ ख़ामियाँ हैं, उनको हमने कैसे दूर करना है और हमने अपनी भी कोई गलती नहीं करनी। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह देखेंगे इसके अंदर। सबसे मेन चीज़ होती है अपडेट्स। अपडेट्स के अंदर आपने ये लाज़मी देखना है कि थीम्स और प्लगइन्स साथ-साथ अपडेट होते रहते हैं वक़्त के साथ। उनकी सिक्योरिटी अपडेट्स आती रहती हैं। फीचर्स अपडेट्स भी आती रहती हैं, सिक्योरिटी अपडेट भी आती रहती हैं। अगर हमने एक प्लगइन फ़र्ज़ करें एलिमेंटर प्रो क्रैक यूज़ किया हुआ है या जीपीएल यूज़ किया हुआ है और वो आपने 3-4 वर्ज़न पहले वाला यूज़ किया होगा, तो उसके अंदर वो अपडेट्स नहीं होंगी जो अब लेटेस्ट वर्डप्रेस के अंदर आ चुकी होंगी या थीम के अंदर आ चुकी होंगी और सिक्योरिटी अपडेट्स जब वो उस प्लगइन के अंदर नहीं होंगी तो और पुराने सिक्योरिटी उसके अंदर फीचर्स होंगे, तो कोई भी जो होते हैं हैकर वो उस सिक्योरिटी को ईज़िली ब्रीच कर सकते हैं, यानी कि बाईपास करके आपकी वेबसाइट को ईज़िली हैक कर सकते हैं। ठीक है? इसलिए ये इसकी सिक्योरिटी और मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये चीज़ें आपने अप टू डेट रखनी है। कोई भी प्लगइन आपका क्रैक नहीं होना चाहिए, जीपीएल नहीं होना चाहिए। अगर आपने एलिमेंटर प्रो या कोई भी ऐसा प्लगइन जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास इसका अब फ्री अपग्रेड आ रहा है, ठीक है, इसका अपग्रेड आ रहा है, तो आप इसके यानी कि ओरिजिनल लाइसेंस को बाय करें अगर आपने सिक्योर रहना है या क्लाइंट को कहें कि वो इसके लिए पे करे, यानी आपको कोई ऐसा फीचर चाहिए जो फ्री के अंदर अवेलेबल नहीं है, उसके लिए पे करवाएँ, ठीक है? वो भी वेबसाइट की कॉस्ट के अंदर शामिल होना चाहिए। ओके और इस तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको बहुत ज़्यादा यानी कि बिज़नेस पे आपको फीचर्स मिलेंगे $25 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है? और ई-कॉमर्स अगर आप चाहिए तो 45 पे आपको ई-कॉमर्स के प्लगइन्स और सारी चीज़ें चाहिए, यानी इसमें प्लान है डिफरेंट, बट इसमें ये है कि वो होस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं, वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं और ऑटोमेटिक अपडेट्स होती हैं, सारा कुछ होता है, ठीक है? बट इसमें वर्डप्रेस.org के अंदर हमें ऑटोमेटिक अपडेट्स भी इनेबल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, बट यहाँ पे मस्ट यूज़ प्लगइन के अंदर हम आएँ तो ये ऑटोमेटिक अपडेट्स अभी डिसेबल हैं। हाँ, ऑटो अपडेट्स जो हैं ये डिसेबल हुई हुई हैं होस्टिंगर की तरफ से। यानी ऑटो अपडेट्स का ये होता है कि कभी-कभार
कोई ऐसा प्लगइन अपडेट आती है किसी भी प्लगइन की और वो किसी और प्लगइन के साथ कंपैटिबल नहीं होती, यानी कि नए फीचर्स आते रहते हैं और हो सकता है वो किसी और प्लगइन या थीम के साथ कंपैटिबल ना हो, तो जैसे ही वो हम अपडेट करते हैं वेबसाइट ब्रेक हो जाती है, वेबसाइट क्रैश हो जाती है। इस वजह से ऑटो अपडेट भी रिकमेंडेड नहीं है। और रिकमेंडेड जो बेस्ट तरीका वो कौन सा है कि आप कोई भी प्लगइन या थीम अपडेट करने से पहले एक दफ़ा बैकअप ले लिया करें। ठीक है, बैकअप लें फिर उसको अपडेट करें। अगर कोई इशू नहीं है फिर ओके, अगर कोई इशू होता है तो वो बैकअप आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो प्लगइन फिर आप उस टाइम तक अपडेट ना करें जब तक उसका सोल्यूशन नहीं आ जाता, यानी डेवलपर जो है फिर देखेगा ना अगर ये इशू आ रहा है तो वो उसको सॉल्व कर देगा थोड़े से अरसे में, उसके बाद आप अपडेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपनी माइंड के अंदर रखनी होती हैं। तो मैनुअल अपडेट किया करें और एक एक प्लगइन का अपडेट करते हुए आप चेक भी कर लिया करें कि वेबसाइट और सही तरीके से परफॉर्म कर रही है। वैसे इनकी अपडेट्स जो होती हैं ये ऑलरेडी टेस्टेड होती हैं, तो इसमें फिक्र करने वाली की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब उन्होंने हर प्लगइन के साथ उसको कंपेटिबिलिटी चेक नहीं की होती ना। खास तौर पर अगर आपने एलिमेंटर को अपडेट किया है, हो सकता है एलिमेंटर जो है आप इसके साथ कोई ऐसा प्लगइन यूज़ कर रहे हो जिसका गुमान भी ना हो उनको, या कोई ऐसा थीम यूज़ कर रहे हो जो एलिमेंटर के साथ कंपेटिबल ना हो, तो एलिमेंटर की अपडेट आती है तो वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं और वो वेबसाइट आपकी क्रैश हो जाती है। तो उन्होंने ना पॉसिबल कंपेटिबिलिटी चेक करनी होती है, जैसे एलिमेंटर के साथ एलिमेंटर के एड ऑन्स हो गए, एस वाले प्लगइन भी हो गए, इस तरह चीज़ें चेक करनी होती हैं। बट कुछ चीज़ें होती हैं हर हर चीज़ तो नहीं चेक की जा सकती, वो आपने लाजमी देखनी होती है। अच्छा, उसके अलावा आप होस्टिंग से भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम होस्टिंग में हमारी कौन सी वेबसाइट है, फिर डैशबोर्ड के अंदर आए और इसकी हमारे पास सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी के अंदर भी वर्डप्रेस ऑटो अपडेट्स यहाँ पे हैं पड़ी हमारे पास। यहाँ से आप बाय डिफ़ॉल्ट देख सकते हैं कि स्मार्ट ऑटो अपडेट्स हैं। ठीक है, तो स्मार्ट ऑटो अपडेट अपडेट आप रख सकते हैं। इसमें ये है कि हमारे पास सिक्योरिटी अपडेट्स ओनली वो हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, थीम्स के अंदर भी जस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स होंगी और प्लगइन्स के अंदर भी सिक्योरिटी अपडेट्स होंगी। ठीक है, और ऑल अपडेट्स करना चाहें तो कर सकते हैं, बट वो भी के लिए रिकमेंडेड नहीं है। और यहाँ से भी अप टू डेट है, यहाँ बता रहा है कि हमारी वेबसाइट अप टू डेट है, थीम भी अपडेट है, कोई अपडेट्स नहीं है, प्लगइन्स भी सारे अपडेट एंड सिक्योर हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपको, और नीचे एक और ऑप्शन भी है इसके सिक्योरिटी के अंदर, AI ट्रबल शूटर। अगर आपको कभी कोई इशू आता है तो यहाँ से भी, होस्टिंग से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं कि अगर इशू है तो मे बी ये कोई चीज़ आप परफॉर्म यानी देख ले, पता चल जाए कि क्या इशू है, वो शायद डिटेक्ट कर ले। ठीक है, कॉपी वेबसाइट भी कर सकते हैं आप, यही वेबसाइट इसी होस्टिंग के अंदर जो दूसरी वेबसाइट्स हैं उसके अंदर आप कॉपी भी कर सकते हैं यानी डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी का था, यानी कि यहाँ से आप प्लगइन्स को भी अपडेट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे बात करें कोई प्लगइन आपने डिलीट करना तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर डुप्लीकेट पेज को यहाँ से, यानी आपके पास ना कोई ऐसा इशू आता है कि वेबसाइट जो है वो एक्सेस नहीं हो रही है आपके पास, तो आप होस्टिंग के अंदर जाके वन बाय वन प्लगइन को डीएक्टिवेट करके भी देख सकते हैं कि हो सकता है इस प्लगइन का इशू हो, तो वन बाय वन डीएक्टिवेट करें, फिर उस वेबसाइट को आप चेक करें फ्रंट एंड पे कि वो ठीक चल रही है, कॉपी हुई है या नहीं हुई। नहीं हुई तो आप इसको दोबारा एक्टिवेट करें, फिर नेक्स्ट प्लगइन को ट्राई करें। तो ये कभी कभार प्लगइन्स की वजह से भी कोई इश्यूज हो जाते हैं, यानी आपकी वेबसाइट की स्टाइलिंग नहीं सही आ रही, कुछ भी इशू हो सकते हैं, और जब आप लोग आगे जाएंगे तो आपको ये समझ आएगी, वैसे मैं बता भी नहीं सकता अल्फाज में। ठीक है, खुद एक्सपीरियंस करेंगे तब भी आप लोगों को समझ आएगी। तो ये मसला इन्हीं का ही होता है, या प्लगइन्स का होता है या थीम के साथ कंपेटिबिलिटी का होता है, तो आप थीम भी चेंज कर सकते हैं इसका। और इसके अलावा यहाँ से प्लगइन भी डीएक्टिवेट एंड एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये डीएक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं और ये होस्टिंग से भी एक्टिवेट दोबारा कर सकते हैं। इस तरह आप इनको वन बाय वन चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं इसी वेबसाइट को ओपन करता हूँ अपने दूसरे ब्राउज़र के अंदर, वहाँ पे एक एक्सटेंशन मैंने ऐड की हुई थी और वो एक्सटेंशन कौन सी है, लेट मी फाइंड दिस। इसमें ये एक्सटेंशन वैसे ही मैं ऐड करता रहता हूँ, इनमें मोस्टली काम की भी नहीं होती, बस जो अच्छी मुझे कहीं से पता लगता है वो उसको ऐड करके तब टेस्ट करता हूँ, फिर सारी ऐसे पड़ी रहती हैं, लेकिन होती सारी डीएक्टिवेट ही हैं। कहाँ गया है अच्छा, एक एक्सटेंशन है जो आपको बता सकती है कि आपकी वेबसाइट का कौन कौन सा डाटा इजीली, यानी कि कोई भी बंदा देख सकता है, डब्ल्यू इंटेड। ठीक है,
अब हमारी भी ये वेबसाइट है, मैं इसको डब्ल्यू इंटेल से एक दफ़ा चेक करता हूँ और ये वर्डप्रेस की ही जस्ट चेकिंग करेगी। रीलोड करता हूँ इस पेज को। ये जस्ट वर्डप्रेस की वेबसाइट को एनालाइज करेगा। ये देखिए अब ये वर्ड डब्ल्यू आ रहा है, यानी कि ये वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है, अब इसको अगर हम देखते हैं इसको, यहाँ पे देखें वर्जन एंड वर्नबिलिटीज़, यहाँ पे वो बता देगा कि कौन कौन से वर्जन है आपकी वेबसाइट के, यानी कि वर्डप्रेस का वर्जन कौन सा है और इसके अंदर कौन कौन से प्लगइन है जो अपडेट नहीं है। अगर कोई प्लगइन अपडेट नहीं होगा वो आपको वहाँ पे बताएगा ये बात, ये यानी कि इशू है इसके अंदर। थीम एंड प्लगइन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ये देखें थीम अभी वैसे डिटेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन प्लगइन्स की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। फिर इनुमरेट यूज़र नेम्स, यहाँ पे वो आपकी वेबसाइट की जितने भी यूज़र नेम है, ये देखें अब मेरा यूज़र नेम भी शो हो रहा है और यानी यूज़र नेम ये वाला है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर इसके अंदर जाके यूज़र नेम कौन सा है मेरा, अगर किसी को आपके यूज़र नेम का पता चल गया तो वो पासवर्ड तो इजीली गेस कर सकता है। यानी इजीली ये कि अगर आपने कोई आसान सा पासवर्ड रखा होगा वो आप इजीली, यानी कि ये नेम है और यूज़र नेम ये वाला वेब विद फोन प्रो एट जीमेल, ये पूरा जीमेल ही है। ठीक है, तो ये भी ऑलमोस्ट वही है, यानी पूरे पूरा वही बता रहा है, डॉट नहीं आ रहा। ठीक है, ऐड भी नहीं आ रहा, तो लेकिन ये एक डिस्प्ले नेम वहाँ पे शो हो रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें यूज़र रजिस्ट्रेशन, अगर कोई बंदा अपनी वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर मीन्स के वो आपकी वेबसाइट के अंदर एंटर होने के कोई ना कोई तरीका का निकाल लेगा, तो ये डिसेबल है, हमने डिसेबल किया हुआ। इसको कहाँ पे डिसेबल या इनेबल किया जा सकता है? हम आएंगे कहाँ पे, सेटिंग्स, यूज़र रजिस्ट्रेशन जो है वो होती है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने यूज़र, इसका एक ऑप्शन था यहाँ पे कौन सा, हाँ एनी वन कैन रजिस्टर, ये वाला मेंबरशिप। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकता है, वो अकाउंट बना सकता है, और होगा कौन सा, सब्सक्राइबर वाला अकाउंट। तो ये अपने डिसेबल ही रखना है, और ये तब यूज़ करेंगे जब हमने कोई मेंबरशिप या इस तरह की कोई चीज़ें यूज़ करनी होगी जिसमें यूज़र लॉगिन कर सकें, ठीक है, अपना अकाउंट बना सकें, तब हम करते हैं, लेकिन वो भी सिक्योरिटी मेजर्स के साथ। ये सारी चीज़ें वो आपके लिए, यानी कि अगर उसको यूज़र नेम पता चल गया तो मीन्स के वो यूज़र नेम को यूज़ करते हुए आपके पासवर्ड भी डिटेक्ट कर सकता है कोई भी बंदा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो हमारी यानी इजीली डिटेक्टेबल हैं हम हर वेबसाइट के अंदर, जो हम नहीं देखते कि ये खतरा भी बन सकती है हमारे लिए, और खतरा बन सकती हैं। अगर फर्स्ट करें किसी को ये पता है ना कि आपकी वेबसाइट जो भी है, जैसे web.com/wp-admin, ऐसे होता है डिफ़ॉल्ट लॉगिन यूआरएल। अगर कोई मेरी वेबसाइट पे ऐसे करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, क्योंकि हमारी सबकी वेबसाइट पे यही होता है। और देखिए नॉट फाउंड आ गया, सही हो गया, यानी कि अभी इसका 404 का टेम्पलेट नहीं बना हुआ, नॉट फाउंड आ रहा है हमारे पास। क्या मतलब कि जो भी बंदा डब्ल्यू एडमिन करेगा वो लॉगिन पेज पे नहीं जाएगा, जब लॉगिन पेज पे ही नहीं जाएगा तो वो यूज़र नेम एंटर करके पासवर्ड क्या एंटर करेगा। यानी कि अब एक ये होता है, एक लॉगिन होता है, ये भी चेक करके देख लेते हैं हम, नहीं हो रहा। और क्या होता है, डब्ल्यू पी एडमिन, डब्ल्यू पी लॉगिन होता है, नॉट फाउंड। अब कैसे गेस करेंगे जब उसके पास वो वाला आ ही नहीं रहा पेज, यानी कि जैसे ये इसका पेज होता है, अब वो आ ही नहीं रहा उसके पास, वो कैसे गेस करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, एक तो आपने यानी कि इसका लॉगिन यूआरएल चेंज करना होता है वेबसाइट का। अब देखें, अब यहाँ पे सिंपल ये है कि जैसे ही कोई डब्ल्यू पी एडमिन लिखता है वो कहाँ पे आ जाता है, लॉगिन वाले पेज पे। अब अगर उसको मेरा यूज़र नेम का पता चल गया, यूज़र नेम हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, और वो उस चीज़ को देख के आपकी वेबसाइट पे लॉगिन करने की कोशिश करेगा। और हमारे पासवर्ड वैसे भी जो नए बंदे होते हैं उनके सिंपल से पासवर्ड होते हैं, इतने ज़्यादा एडवांस लेवल के पासवर्ड ही नहीं होते, सिक्योर ही नहीं होते, और पास स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो इसलिए कहते हैं कि पासवर्ड के भी हमेशा स्ट्रॉन्ग रखा करें। ठीक है, तो यहाँ पे डब्ल्यू पी लॉगिन डॉट पी एच पी, ठीक है, ये वाला मैं यूआरएल भी कॉपी करके एक दफ़ा यहाँ पे देखता हूँ, शायद इससे ओपन हो जाए। क्या हो रहा है? कीबोर्ड पे कोई बटन एक्स्ट्रा प्रेस हो रहा है क्या? अच्छा, क्यों इस तरह हो रहा है? ओके, बटन डब्ल्यू पी,
ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट इसकी ना डायरेक्टरी होती है लॉगिन करने के लिए, नॉट फाउंड। तो सबसे पहले तो उसे हिंट ये देखना पड़ेगा कि मेरा लॉगिन वाला यूआरएल कौन सा है। वो जब वो फाइंड करेगा तब भी जाके उसकी दूसरी इंफॉर्मेशन काम की होगी, वरना उसकी किसी भी काम की नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, इनको कैसे करना है हमने। और हमने ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमने कैसे हाइड करनी है सारी, यानी लॉगिन भी उसके पास यूज़र नेम भी शो ना हो, सारी चीज़ें ना शो हो, वो हम इंशाल्लाह भी देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जो हमें माइंड में रखनी होती हैं। ओके, तो यहाँ पे ये देख लें, अब कोई भी यहाँ पे कहीं भी उसको लॉगिन का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा, कहीं पे भी। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि प्लगइन को ऐड कर लेते हैं एक, ताकि हम इसकी वेबसाइट की सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के अंदर एक और ऑप्शन इसके अंदर होता है, सेटिंग्स के अंदर आप आएँ और सॉरी, टूल्स के अंदर आएँ और साइट हेल्थ। साइट हेल्थ के अंदर वर्डप्रेस का अपना बिल्ट इन टूल है, ये आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। अभी रिजल्ट्स आर स्टिल लोडिंग, ठीक है, वो आपको बताएगा। अभी गुड स्टेटस है, और वो ये रिकमेंड कर रहा है 3 इंप्रूवमेंट्स, बाकी सारी चीज़ें होगी, हर एक चीज़ अप टू डेट है। बस यानी कि इनएक्टिव प्लगइन्स को रिमूव कर दें, ये भी सिक्योरिटी मेजर है, यानी कि कोई भी इनएक्टिव प्लगइन आपकी वेबसाइट के अंदर नहीं होना चाहिए। ये डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। डिफ़ॉल्ट थीम एक अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट थीम भी आप रखें वर्डप्रेस के अंदर। और ऑब्जेक्ट कैशेज यू शुड यूज़ परसिस्टेंट, यानी एक ऑब्जेक्ट इन परफॉर्मेंस के लिए कोई एक आप यूज़ करें, बट ये ज़रूरी नहीं है, यानी वो वैसे बता रहा है। और जो पास्ट हो गए हैं टेस्ट, वो सारे यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, और ये मैंने आई थिंक मेंशन भी किया होता है, ये साइट हेल्थ चेक, ठीक है, ये वर्डप्रेस का अपना ही एक टूल है जिसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं। क्रिटिकल इश्यूज यहाँ पे शो होते हैं, रिकमेंडेशंस शो होती हैं, ये आपकी परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स, और यानी कि वो यानी बताता है कि आप अपनी वेबसाइट को मज़ीद कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इम्पोर्टेंस भी होगी, सिक्योर हमने कैसे करनी है, डीलिंग विद स्पैम, क्रिएटिंग बैकअप्स, बैकअप्स हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। बैकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए, तो बैकअप्स वक्त के साथ साथ होस्टिंग के कम से कम होने चाहिए, ठीक है। अगर आप अपनी वेबसाइट पे या सर्वर पे ना भी लेना चाहिए कोई इशू नहीं, बट होस्टिंग वाले बैकअप लाजमी इनेबल होने चाहिए, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, उसके बाद प्लगइन्स एंड थीम अपडेट्स, ये भी हम कर चुके हैं। अब रहती है सिक्योर योर वर्डप्रेस वेबसाइट और डीलिंग विद स्पैम। स्पैम का मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। आप जो भी वेबसाइट के अंदर फॉर्म्स आप ऐड करते हैं, जहाँ पे भी आपने फॉर्म ऐड किए हुए हैं, तो उस फॉर्म को आपने ई कैप्चा के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, वरना आपको बहुत ज़्यादा फालतू यानी कि सबमिशन आती रहेंगी, जो बोट्स वगैरह करते हैं या जो हैकर्स वगैरह करवाते हैं, ठीक है, अपने टूल्स के ज़रिए से। तो ये ई कैप्चा ज़रूरी होना चाहिए यहाँ पे, वो हम लाइव वेबसाइट पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डीलिंग विद स्पैम भी हम कर चुके हैं, इसमें री कैप्चा, एच कैप्चा, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और मैंने प्रोसेस भी सारे का सारा बता दिया था। अब रहती है सिक्योर योर वर्डप्रेस वेबसाइट, प्लगइन लाइक एक्समिट, हाँ एक ये प्लगइन भी है, इसको भी हम देख लेते हैं आज। एक्समिट वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वर्डप्रेस के अंदर ऐड होता है जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं, कुछ जो प्रोवाइडर वो प्रोवाइड करते हैं, वाइट होस्टिंग का नहीं करता। तो ये देखिए पहला पहला प्लगइन है एक्समिट एंटी स्पैम, यानी स्पैम प्रोटेक्शन। अब इसका क्या मकसद होता है, यानी हमारे पास एक पोस्ट भी है ना ब्लॉग के अंदर, वहाँ पे भी हमारे पास एक, ये तो फॉर्म हो गया, फॉर्म तो ठीक है, हम यानी कि हर वेबसाइट के अंदर होता है, उसके साथ साथ ब्लॉग्स भी होते हैं हर वेबसाइट के ऊपर। और ब्लॉग्स के अंदर नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे कमेंट्स भी कोई भी बंदा कर सकता है, तो स्पैम कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते रहते हैं जो बोट्स वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। इससे भी हमने निपटना होता है। इसके लिए ये स्पैम प्रोटेक्शन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा प्लगइन बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए, ठीक है। तो ये एंटी स्पैम प्रोटेक्शन टू ब्लॉक स्पैम कमेंट्स, स्पैम इन द कॉन्टैक्ट फॉर्म द मोस्ट ट्रस्टेड, यानी कि कॉन्टैक्ट फॉर्म और ये हो गया कमेंट्स, ये दोनों जो हैं ये हमारे लिए इश्यू क्रिएट कर सकते हैं, यानी बाद में तंग करते फिर ऐसे फालतू कमेंट्स आ रहे होते हैं ऐसे, ठीक है। और उसके साथ साथ फालतू फॉर्म सबमिशन हो रही होती हैं जो रियल बंदा नहीं कर रहा होता। अब एक्समिट को हमने कनेक्ट करना है, यहाँ पे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और चूज एन एक्समिट प्लान, आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपका अकाउंट बन जाएगा। पर्सनल यूज, आप नीचे आए, कहाँ पे आए, गेट पर्सनल, आई थिंक इसकी नेम योर प्राइस ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो कर दें। स्पैम प्रोटेक्शन होगी और फॉर पर्सनल साइट्स होगी, ठीक है। कंटिन्यू विद पर्सनल सब्सक्रिप्शन,
ओके, इन तीनों का आप चेक करें, टर्म्स एंड कंडीशन जो है। ईमेल यहाँ पुट करें आप, यहाँ पे कौन सा ईमेल है, यही होगा आई थिंक सो। कंट्री चूज कर दें, कंटिन्यू टू पेमेंट, पोस्टल कोड, अभी इसका अकाउंट भी हम बना लेते हैं। ऐड टू कार्ट करें, ऐड टू कार्ट के बाद कंप्लीट चेकआउट हो जाएगा। फ्री परचेज है, ठीक है, यानी कि फ्री में हमने फ्री वाला चूज कर लिया। इसके अंदर कोई पेमेंट वगैरह नहीं देनी है आपने, पर्सनल यूज के लिए, यानी ये आपकी वेबसाइट के लिए फ्री है ये रहे, हो गया, ठीक है। अब ये की इसने दे दिया आपको, ये की कॉपी करें आप, और मैनुअली अगर आपने इंटर करनी है तो यहाँ पे वो की ओपन इंटर करें, और कनेक्ट विद एपीआई की आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने लाजमी सेटअप कर लिया, फिर एक किस्मत हो गया, और बाकी हम दूसरा ये देखें, आपकी वेबसाइट का स्पैम से प्रोटेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे आपको स्टैट्स भी नजर आएंगे जो यहाँ पे होंगे। और ये प्लगइन देखें, अब ये जो प्लगइन है एक्समेट, ये स्पैम कमेंट्स को भी देखेगा, और साथ साथ उसने प्लगइन भी डिटेक्ट कर लिया कि आप फॉर्म के लिए कौन सा प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, या फॉर्म किस चीज़ के यूज़ कर रहे हैं, तो वो इसको भी फिर देखेगा साथ साथ, ठीक है। अभी कैप्चा भी अगर यूज़ कर रहे होंगे, एक्समिट भी यूज़ कर रहे होंगे, तो ये दोनों जो है आपके स्पैम्स को ये बचा देंगे बहुत से, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो है, हमने अपनी वेबसाइट को फिर वैसे सिक्योर कैसे करना है, तो हमने सिंपली, आप प्लगइन्स हम देखते हैं कौन कौन से प्लगइन्स हैं सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे सर्च करते हैं हम सिंपली, और ये हर वेबसाइट पे आपके मैयज, ये मैयज होनी चाहिए, यानी मैयज मीन्स के ये स्टेप्स होने चाहिए आपकी वेबसाइट, यानी कि जो भी चीज़ें हैं आपने साथ साथ करनी होती हैं, ताकि जब वेबसाइट लाइव हो तो उसके अंदर इश्यूज ना हो। प्रैक्टिस के लिए आप ट्राई ना करें, लेकिन क्लाइंट वेबसाइट के लिए ज़रूरी है। वर्डप्रेस काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है, आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा इस बारे में। ऑल इन वन सिक्योरिटी है, ठीक है, जेट पैक भी है। बट आप रिव्यूज़ के वाले से आप देख लें, मैं जो इनमें से यूज़ करता हूँ, या वर्डप्रेस आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये ना पेड हो तो वो ज़्यादा फीचर्स हैं। अगर आप पेड नहीं यूज़ करना, इसका पेड नहीं लेना चाहते, फिर ये सॉलिड सिक्योरिटी बेहतरीन है, ठीक है। सॉलिड सिक्योरिटी के अंदर अनलिमिटेड फीचर्स हैं, जो आपको चाहिए वो सारे आपको मिल जाएंगे। मॉल केयर भी अच्छा है, यानी सारे ही अच्छे हैं, आप जो आपको अच्छा लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। लिमिट लॉगिन वाला हमने ऑलरेडी यूज़ किया था, और ये अभी एक्टिव भी है, यानी कि 3 से ज़्यादा कोई भी लॉगिन करेगा तो वो ब्लॉक आउट हो जाएगा। अब इसकी भी ज़रूरत नहीं होगी जब हम इसको यूज़ करेंगे सॉलिड सिक्योरिटी को। पहले हम वर्डप्रेस पे थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर सॉलिड सिक्योरिटी को डिटेल से हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा लाइसेंस के साथ, ठीक है। तो गेट योर वर्डप्रेस लाइसेंस पे क्लिक करें। ये भी फ्री अवेलेबल है, इसका एक प्लान, बट वही लिमिटेड है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है। फ्री के अंदर हमारे पास गेट फ्री लाइसेंस, आई वुड लाइक, यानी कि वो कह रहा है कि रियल टाइम प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको पेड बाई करना पड़ेगा $12 पर मंथ, बट हम कहते हैं नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है। तो वुड यू लाइक टू वर्क फॉर सिक्योरिटी, नहीं, हम मेल नहीं चाहते हैं, ठीक है, यानी कि फिर बार बार मेल ही करता रहेगा हमें। ओके, हमें एक मेल सेंड कर दी गई है, ये वाली मेल। तो यहाँ पे मेल से मैं वो की ले लूँगा और यहाँ पे इंटर कर लूँगा, ईमेल और लाइसेंस की, ठीक है। ईमेल भी वहाँ से मुझे कॉपी करनी पड़ेगी, और लाइसेंस की भी मुझे कॉपी करनी पड़ेगी। वर्डप्रेस आ चुका है, वर्डप्रेस के साथ इंस्टॉल माई लाइसेंस की ऑटोमेटिकली आप कर लेंगे, तो वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे जाकर इंस्टॉल कर देगा, नहीं तो आप ये वाली की यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आप ईमेल और ये दोनों करेंगे, और यहाँ पे ये देखें इंस्टॉल, यहाँ पे ईमेल भी आ गया और की भी आ गया, और इसको इंस्टॉल कर दें। यहाँ पे ये देखें नीचे वर्किंग, वर्डप्रेस इज वर्किंग आ रहा है, तो अभी थोड़ा सा वेट करें, ये भी हो जाएगा। ओके, फ्री लाइसेंस इंस्टॉल्ड, फिर गो टू डैशबोर्ड।
दिस इज़ योर डैशबोर्ड। नेक्स्ट करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं वो आपको सारे बताएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो जो चीज़ें कर सकते हैं, ऑप्शन आपको बताएगा वगैरह वगैरह। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है टू मेक योर साइट एज सिक्योर एज पॉसिबल टेक अ मोमेंट टू ऑप्टिमाइज द वर्डप्रेस वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, यानी फायरवॉल। आपने फायरवॉल वैसे विंडोज़ के अंदर सुना होगा कि वह इसको सिक्योर करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ऑप्टिमाइज वर्डप्रेस फायरवॉल। ठीक है, और इसके बाद आप डाउनलोड कर, ये एक फ़ाइल है, उसके अंदर ना वो कोड ऐड कर देगा .htxs। अगर अभी हम चलिए इसको छोड़ेंगे, वो ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। बस इसने जो भी प्लगइन या चीज़ें यूज़ करते हैं हम, वो हमारे यानी कि डाउनलोड एक दफ़ा कहता है कर लो। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास, यानी कि अब हमारे पास फायरवॉल भी एक्टिवेट हो चुका है इसके अंदर। फायरवॉल ऑप्शन के अंदर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, फायरवॉल रूल्स हैं, ये सारी ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन है, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, यानी इस तरह आपकी वेबसाइट को ये प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, प्रोटेक्शन लेवल है हमारे पास बेसिक है। ठीक है, आईपी टाइम, रियल टाइम आईपी ब्लॉक लिस्ट भी अभी नहीं है इसके अंदर, आई थिंक सो फीचर। ठीक है, और नीचे ऑप्शन वगैरह भी सारे नजर, ये आपको ट्यूटोरियल देख सकते हैं और आपको अच्छे से इसकी सारी समझ आ जाएगी वर्डप्रेस की। ठीक है, दोबारा डैशबोर्ड के ऊपर आता हूँ मैं एक दफ़ा। मैं इतना इसको यूज़ नहीं करता, मैं दूसरे वाला यूज़ करता हूँ, वो आपको मैं डिटेल से इंशाल्लाह समझाऊंगा। ठीक है, मैं आप यहाँ पे सिंपली फिर स्कैन पे आता हूँ, फायरवॉल हमने एक्टिवेट कर दिया, अब स्कैन पे आते हैं। स्कैन के बाद अगर कोई भी आपको लगता है कि हमारी वेबसाइट में कोई इश्यू नज़र आ रहा है, या वेबसाइट सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही, या कुछ भी ऐसे पॉपअप्स दिखा रही है, या कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप स्कैन न्यू, स्टार्ट न्यू स्कैन करें। तो ये आपकी पूरी जो भी आपका डेटाबेस है और जो भी फाइल्स हैं आपकी वेबसाइट की, उनको स्कैन करेगा। वहाँ देखेगा कोई ऐसा कोड तो नहीं है जो मेलिशियस हो, ठीक है, जो खतरे का बायस बन सकता हो, तो ये सारी आपकी फाइल्स को चेक करेगा। तो यहाँ से उसने एक फाइल चेक की है, WP एडमिन के अंदर .rnd फाइल है, .rnd वाली। वो कह रहा है कि ये एक हाई इशू वाली फाइल नज़र आ गई है उनको। इसको भी हम देखते हैं कि ये क्यों है और कैसे ऐड हुई है, या फिर इसका क्या इश्यू हो सकता है। अगर फुल आपको चाहिए तो फिर स्पैम, एडवर्टाइजिंग, स्पैम चेक, ब्लॉक लिस्ट चेक, ये सारी चीज़ें चाहिए। फिर इसका इसका पेड चाहिए होता है हमें, इसके अंदर लिमिटेड फीचर्स नहीं होंगे। ये तब है कि जब आपको लग रहा हो कि आपकी वेबसाइट में कोई इशू क्रिएट हो रहा है या हो सकता है। वैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं ऑलरेडी। जो मैं वेबसाइट से ऐड करता हूँ उनमें तो ऑलरेडी मैं प्लगइन दूसरा ऐड करता होता हूँ, सिक्योरिटी वाला पहले से ही ऐड होता है। अच्छा चलें, ये करता है इतनी देर में, हम उतनी ही देर में दूसरा प्लगइन भी इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आपको नाम याद है तो आप नाम डायरेक्ट सर्च कर लें, वर्डप्रेस प्लगइन का, नहीं तो सिक्योरिटी लिखें और सॉलिड सिक्योरिटी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हम देखें मार्कर स्कैन भी ओके है, कंटेंट सेफ्टी भी, कंटेंट भी ठीक है, पब्लिक फाइल्स भी ओके हैं, पासवर्ड भी ठीक है, आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। स्कैन वजनेबल है, यानी कि जो इश्यूज है वो भी देख लिए, कुछ भी नहीं है। यूज़र ऑप्शन एंड ऑडिट सारी चीज़ें ही ओके हैं। अब एक ये फाइल उसको नज़र आई है, ठीक है, जो हमारी पब्लिक HTML के अंदर, WP एडमिन के अंदर .rnd है और कोर के अंदर अवेलेबल है, यानी वर्डप्रेस की कोर डायरेक्टरी के अंदर ही अवेलेबल है। दिस स्कैन दिस स्कैन ऑफन इंक्लूड्स फाइल लेफ्ट ओवर, यानी ये हो सकता है किसी और प्लगइन या उसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे हम ना इसको कर देते हैं व्यू फाइल भी, आप फाइल देख भी सकते हैं अगर आपको कोडिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं, तो आप रिपेयर ऑल कर दें यहाँ पे। ठीक है, रिपेयर ऑल कब वर्क करेगा ये।
ये देखें, आप साफ पता चला रहा है कि ये ऐसे ही चवन मारी गई है, ठीक है। यानी कोई ये कोई वर्डप्रेस की फाइल नहीं है। कोड होता तो कोड साफ पता चलता है कि जैसे कोड होता लिखा हुआ, ठीक है, HTML या CSS या JS कुछ तो होता ना। अब इसको डिलीट कर सकते हैं, या वैसे भी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक दफ़ा देख के आप डिलीट कीजिएगा, वरना यानी कि ये इश्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, या बैकअप पहले ले लीजिएगा एक दफ़ा, ठीक है। और एक ये फाइल है हमारे पास, इस पर कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस तरह आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन सी फाइल जो है वो इशू क्रिएट कर रही हैं। फिर आप टूल्स के अंदर आएँ, यहाँ पे टूल्स भी आप चेक कर सकते हैं जो जो अवेलेबल हैं। लाइव ट्रैफिक है, ऑडिट लॉग है, हु इज़ लॉकअप है, ये सारी चीज़ें आप ट्राई आउट करें। ऑडिट है, लॉगिन सिक्योरिटी है। अच्छा, लॉगिन सिक्योरिटी के अंदर हम आए तो बिल्कुल भी जो हमने प्लगइन ऐड किया हुआ है, लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स, यहाँ पे भी आप वो सेटिंग कर सकते हैं, अगर आप एक ही प्लगइन के ज़रिए सारी चीज़ें मैनेज करना चाहते हैं। अच्छा, सेटिंग्स के अंदर आएँ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम इनेबल कर सकते हैं एडमिन के लिए। यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप लोगों को अच्छे से आइडिया होगा कि टू फैक्टर ये है कि जब भी कोई बंदा लॉगिन करेगा, जैसे ये WP एडमिन में जाता है, तो वो एग्जैक्ट जब राइट ईमेल और पासवर्ड पुट करेगा, तब फिर वो कोड आपके पास आएगा, या आपके मेल पे आएगा, या आप यहाँ पे कोई ऐप भी, जैसे वो विंडोज़ की ऐप होती है, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर है, या विंडोज़ नहीं, गूगल ऑथेंटिकेटर है, या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर है, उस पर कोड आएगा। फिर वो कोड इंटर होगा तब वो लॉगिन कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। ठीक है। और इसके अलावा ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, जिस चीज़ के लिए करना चाहते हैं। तो जब आप इसको रिक्वायर करेंगे, तो जब भी आप खुद भी लॉगिन करेंगे, तो आपके यानी कि वो कोड जाएगा, और किस पे जाएगा, और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के अंदर यहाँ पे वो बता रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल करें और उसको इस तरह स्कैन करके कनेक्ट कर लें, तो ही ये हो सकता है। और ये भी है, एक ये भी चीज़ है, इसको अगर मैं डिसेबल करता हूँ तो हमारा काम, एक काम हो जाता है। डिसेबल XML और CP RPC ऑथेंटिकेशन, इसको अगर मैं डिसेबल करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा काम हमारा हो जाएगा। ये भी डिसेबल होना चाहिए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और रिकैप्चा भी आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, हम ना इसको XML वाली फाइल को डिसेबल करके हम देखते हैं। XML फाइल के अंदर भी डाटा होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। If disabled, ठीक है, request that attempts authentication will be rejected whether the user has two-factor authentication enabled or not। ठीक है, अगर आप इसको डिसेबल करते हैं तो क्या होगा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक तो रिजेक्ट हो जाएगी, दूसरे इसके अंदर कुछ डाटा भी होता है जो शो नहीं होता। मेरे ख्याल में यही फाइल थी, या कोई और भी हो सकती है, मेरे ज़हन में सही तरीके से याद नहीं है, बट ये मोस्टली डिसेबल होनी चाहिए। ये यूज़र नेम को हाइड कर देता है। अब ये देखें, हमारा कोई भी यूज़र नेम यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो ये इसी फाइल के ज़रिए होता है, ठीक है। इसको आप डिसेबल कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, आप इनको देखें, एक्सप्लोर करें, इसके अच्छे से ट्यूटोरियल्स वगैरह देखें। बस बेसिक ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर जो करने वाली होती हैं, और यहाँ पे आपको ऑल ऑप्शन मिल जाएंगे। लाइसेंस है, लाइसेंस के बाद प्रूफ ऑफ प्रोटेक्शन है, ठीक है, ऑन है अभी के लिए। उसके अंदर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे पूरी डिटेल के साथ, आप इनको कहीं से भी देख सकते हैं। के बाद एडवांस कंट्री ब्लॉकिंग भी आपके पास अवेलेबल होता है, बट पेड के अंदर। स्कैन कैजुअल भी आप कर सकते हैं कि खुद ही स्कैन हो जाए। लेट, हाँ, ये खुद ही करेगा, मैनुअली आपको पेड चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑल ऑप्शंस के अंदर एक एक ऑप्शन मिल जाएगा, जो जो फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। इसी तरह लाइसेंस के बाद वर्डप्रेस ऑप्शंस भी, आप वर्डप्रेस ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ओके, तो एक ये हो गया। अब हम दोबारा आते हैं प्लगइन्स के अंदर। हर किसी की अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन होती है, आप चाहे वर्डप्रेस वर्डप्रेस यूज़ करें या फिर सॉलिड सिक्योरिटी। तो डिलीट और वर्डप्रेस, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि वो पहले, यानी कि डाटा अगर आप रखना चाहते हैं, दोबारा अगर आप इंस्टॉल करना है इसको, तो फिर डाटा रखें, नहीं करना तो इसको सारी चीज़ें डिलीट कर दें। तो ये डाटा बेस से और फाइल जितनी भी होंगी, वो फिर वो कह रहा है कि प्रोटेक्शन आपकी रिमूव कर लें, बिल्कुल रिमूव कर दें, हम यही तो चाह रहे हैं। कैंसिल करेंगे तो अनइंस्टॉल फाइल बार।
एक दफ़े इसको डाउनलोड करना पड़ता है ताकि वो कहता है कि आपके पास बैकअप हो आपकी HTSS फाइल का, और इसमें फिर कुछ चेंजेस हों तो वो नुकसान ना करें। यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल होती है वर्डप्रेस की। तो इस फाइल्स के अंदर वो अपने कोड इंजेक्ट करते होते हैं, यानी कि सिक्योरिटी के लिए। तो अगर उसमें फिर कोई इश्यू होता है तो आपके पास बैकअप हो और वो आप रिप्लेस कर सकें इस फाइल को। ठीक है, इसमें ये सारा उसने कोड वगैरह ऐड किया था। जैसा कि ये सेरिफिनाइड का कोड है पड़ा, ठीक है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए सारे के सारा। WP विविड का कोड था ऊपर। नहीं, ये सारे प्लगइन जो हैं वो अपने काम परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे कोड ऐड करते होते हैं। ये हो गया हमारे पास अनइंस्टॉल। क्या हुआ है? ओके, तो ये था। अब हम देखते हैं सॉलिड सिक्योरिटी बेसिक्स को। ये बेसिक है, यानी कि एडवांस होगा तो फिर आप पेड आप लेंगे तो फिर आपके पास प्रीमियम फीचर आ जाएंगे। मैं यही यूज़ करता हूँ, सॉलिड सिक्योरिटी वाला प्लगइन। पहले इसका नाम कोई और था और अभी ये रिसेंटली किसी और ने बाई किया होगा तो उसका नाम चेंज हो गया फिर। 21 मिनट। ये आपको बड़े अलर्ट्स भेजता है, वर्ल्ड प्रेस अलर्ट, ये हो गया वो हो गया। अच्छा, ऐसे होना भी चाहिए, बताता है। सिंपली आप यहाँ पे आए, सिक्योरिटी पे क्लिक करें और ये पहला सेटअप ही होगा। सेटअप पे हम आ जाएंगे इसके कॉलर सिक्योरिटी के। अलाउ एंड कंटिन्यू, स्किप कर दें। वैसे ये हेल्प पास इम्प्रूव ज़रूरत नहीं है, स्किप कर दें इसको। अब यहाँ पे वो पूछेगा आपसे कि आप किस टाइप की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। आपकी बिजनेस ई कॉमर्स है, नेटवर्क है, नॉन प्रॉफिट है, ठीक है, यानी डोनेशन वगैरह के लिए, या ब्लॉग है, पोर्टफोलियो है, या बुश है। तो हम बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, पोर्टफोलियो हम बल्कि बना रहे हैं, तो हम तो पोर्टफोलियो चूज़ कर लेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि सारी चीज़ें कन्फिगर करने से पहले क्या मैं आपकी वेबसाइट को भी दफ़ा स्कैन कर लूँ। चलें, कर लें आप, ताकि हमें स्टार्ट से ही चलो देख लें कि इसमें कोई इशू है या नहीं है। ठीक है, कॉन्ग्रेट्स, कोई भी इसमें इशू नहीं है। ओके, फिर वो कह रहा है स्केजुअल साइट स्कैन आप इनेबल करना चाहते हैं या नहीं, तो हम कहते हैं कर देंगे, यानी कि वो करता रहेगा साथ साथ, वीकली या डेली जो भी होगा उसका हम देखेंगे बाद में सेटिंग इसकी। नेक्स्ट करें, इन स्कैन होता रहेगा कि जैसे कोई इशू आता है तो वो हमें मेल करके बता देगा। ओके, इसके बाद लोकल प्रूफ फोर्स और ये दोनों हम इसको इनेबल कर देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करें। ये भी प्रूफ फोर्स प्रोटेक्शन यानी फायरवॉल प्रोटेक्शन। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जब भी कोई बंदा अपना अकाउंट बनाएगा, ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रिक्वायर होगा। जैसे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं और वहाँ पे पासवर्ड देते हैं, जैसे हम एडमिन एडमिन दे दें तो ये तो स्ट्रॉन्ग ना हो गए ना। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो आप वहाँ पे देंगे तो इंस्टॉल तो हो जाएगी, लेकिन जब दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपको कहेगा कि आपने इस प्लगइन के अंदर सेटिंग की हुई है कि हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही रिक्वायर है, तो वहाँ पे आपको पासवर्ड अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्रोमाइज पासवर्ड भी रिफ्यूज़ कर देगा कि ये ऑलरेडी है, ये बहुत ज़्यादा काम आना है, तो वो आप उसको रिफ्यूज़ कर देगा। ये दोनों ऑप्शन इनेबल होने चाहिए, यानी आपको ये स्टेप्स बता रहा है। यानी यहाँ से आप आइडिया लगाते जाएँ कि कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं। हर एक चीज़ यहाँ पे मैटर करती है जो यहाँ पे आ रहा है। फिर अलाउ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, हम इसको भी अलाउ कर देते हैं, अभी बाद में सेटअप करेंगे हम इसको। मेरी अपनी वेबसाइट है या क्लाइंट की वेबसाइट है, तो अपनी ही वेबसाइट आप कर लिया करें, और क्लाइंट की हो तो चूज़ करेंगे तो आपसे ना पूछेगा कि क्लाइंट के लिए आप कौन कौन से ऑप्शन इनेबल करना चाहते हैं और अपने लिए कौन कौन से। मेरी अपनी वेबसाइट है। इनेबल सिक्योरिटी चेक पर इसको इनेबल कर दिया करें, ये भी फीचर ठीक है, आप पढ़ लें, डिटेल्स पढ़ लें अब इसकी। अथोराइज्ड आईपीज, ठीक है, यहाँ पे आप एकदम इसको स्कैन करेंगे तो आपकी आईपी यहाँ आ जाएगी, यानी कि आपकी आईपी आप ऑथोराइज्ड हो चुकी है, यानी आपकी आईपी ब्लॉक नहीं होगी।
ठीक है, यानी एडमिन की आईपी है। इस तरह अगर कोई और भी आप यहाँ पे करके लॉगिन करके करता है तो उसकी आईपी भी यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं। अगर फर्स्ट नहीं कोई यूज़र कह रहा है कि मेरे पास इशू आ रहा है या लॉगिन नहीं हो रहा है या ब्लॉक आउट हो जाता है, तो यहाँ पे वो आईपी ऐड करके उसको निकाल सकते हैं उसको। अच्छा, इसके बाद है प्रॉक्सी डिटेक्शन, आईपी डिटेक्शन के लिए सिक्योरिटी। ये ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दें। चेक आईपी, मेरी आईपी इसने चेक कर दी है, नेक्स्ट करें। टू फैक्टर हमने इनेबल की हुई है, ठीक है। इसके अलावा फायरवॉल भी हमने ये सारी चीज़ें इनेबल कर दी हैं। यहाँ पे टू फैक्टर के अंदर अगर आप अभी नहीं ऑप्शन है, फायरवॉल के अंदर फायरवॉल रूल इंजन है, लोकल ब्रूट फोर्स इनेबल है और नेटवर्क ब्रूट फोर्स इनेबल है। यहाँ पे आपको ईमेल भी आया करेंगे अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो। साइड चेक के अंदर स्केजुअल हमने ऑलरेडी कर दिया था, ये अब दोबारा आपसे पूछ रहा है सिक्योरिटी चेक करो, ये हमने ऑलरेडी ऑप्शन इनेबल कर लिए थे। फिर यूज़र ग्रुप्स हैं, यानी कि जैसे यूज़र ग्रुप ये होते हैं कि आप एडमिन के लिए कौन कौन से मैयर्स यूज़ करना चाहते हैं, कौन कौन से ऑप्शन इनेबल करना चाहते हैं। इसी तरह दूसरे जो यूज़र ग्रुप होते हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट के अंदर एडमिन है, ऑथर है, एडिटर है, कंट्रीब्यूटर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। इनके लिए आप कौन कौन सी चीज़ें, एडमिन जो होगा उसके लिए सॉलिड सिक्योरिटी भी मैनेज कर सकेगा, यानी इस प्लगइन को जो भी एडमिन होगा, नया एडमिन भी जब आप ऐड करेंगे तो वो इस चीज़ों को मैनेज कर सकेगा। सिक्योरिटी डैशबोर्ड को भी क्रिएट कर सकेगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड उसके लिए ज़रूरी होगा, ठीक है। कंप्रोमाइज पासवर्ड वो नहीं एक्सेप्ट करेगी ये वाला, ठीक है। और स्किप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, अभी मैं इनेबल ही रखता हूँ इसको। और एप्लीकेशन पासवर्ड भी यानी कि ये हो जाएगा। इसी तरह अगर आप एडिटर्स के अंदर आए, एडिटर के अंदर ये सारी चीज़ें बस डिसेबल हैं, बस स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड रिफ्यूज, यानी ये जो भी एडिटर हम बनाएंगे उसके लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ज़रूरी होगा। इस तरह ये बाकी चीज़ें, बस आप एडमिनिस्ट्रेटर को ही देखें। नेक्स्ट करें। नोटिफिकेशन किस मेल पे जाएं, या मेल यहाँ फ्रॉम मेल आप ऐड कर दें, बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेगा वर्डप्रेस की, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर किसको मेल जाएं, अगर कोई इशू होता है या अपडेट इसने देनी तो वो किसको जाएं, फिर यहाँ पे शो कर रहा है ऑल एडमिन्स को। आप ऑल एडमिन भी चूज़ कर सकते हैं या जस्ट अपने आप को भी चूज़ कर सकते हैं, जो भी आप डेवलपर हैं, ठीक है। तो जस्ट आपको फिर आएगा, मेल उसकी आएगी नोटिफिकेशन के तौर पर। बहुत ईजी सा है, बस ये है कि हमने इसके स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। सारे ऑप्शन आप इनेबल कर दें इसके, जो जो इसके सिक्योरिटी के अंदर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप लोगों को मैं इसके एक वीडियो भी दे दूंगा, वहाँ से आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी इस प्लगइन के हवाले से डिटेल के साथ। ओके, यहाँ पे ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर हो चुकी हैं। हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, सेटिंग में भी हम जाएंगे, पहले हम जाते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड में, ठीक है। जब सेटअप हो जाएगा फिर बाकी ऑप्शन यहाँ पे शो होंगे। ओके, यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें शो होती हैं कि डाटाबेस बैकअप, थ्रेड्स कितने ब्लॉक हुए हैं, ठीक है, बैन कितने हुए हैं, ये सारी चीज़ें। कोई इस तरह का कोई इशू तो नहीं है आपकी वेबसाइट के अंदर। लॉकआउट्स कितने हुए हैं, एक्टिव लॉकआउट्स कितने हैं, यानी कि जो लॉकआउट यानी कि गलत पासवर्ड एंटर कर रहा हो बार बार उसको लॉक कर देता है, उसको लॉकआउट कहते हैं, ठीक है। और वल्नरेबल सॉफ्टवेयर में उसकी आई यानी कि कोई भी इस तरह की चीज़ें वो यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे आप किसी को बैन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आईपी ऐड करें और उसको बैन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइट स्कैन्स, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट साइट स्कैन हम करते हैं तो ये प्लगइन्स, थीम, हर एक चीज़ को देखेगा पूरी, यानी कि वर्डप्रेस की फाइल्स को चेक करेगा ये। ओके, तो इसने आपको बता दिया कि आपकी सारी चीज़ें परफेक्ट है, ठीक है। हर एक चीज़, बस एक चीज़ वो कह रहा है कि वो इशू कर सकती है, वो आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें ताकि
आपकी सिक्योरिटी डबल हो जाए। यानी कि पासवर्ड तो ठीक है, आपने जो भी ऐड किया हुआ अगर स्ट्रॉन्ग भी है तो उसके बाद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होगी तो आपकी वेबसाइट मजीद सिक्योर हो जाएगी। उसमें नीचे दिया हुआ है यानी कि ये सिक्योरिटी रिस्क मीडियम है, यानी कि इतना हाई भी नहीं है, बट ये कि ये ज़रूरी है, यानी कि अच्छा है अगर आप करेंगे, ना भी करेंगे कोई नहीं। ओके, बाकी सब कुछ ओके इसमें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फायरवॉल के अंदर इसकी सेटिंग थोड़ी सी देख लेते हैं। टू स्टेप वेरिफिकेशन भी हम इनेबल करेंगे इसके अंदर ताकि सारी चीज़ें हम देखें। कॉन्फ़िगर फायरवॉल पे क्लिक करें। यहाँ पे इसके फायरवॉल्स की सेटिंग आ गई है हमारे पास सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, सेटिंग हम बाद में आते हैं। वल्नरेबिलिटीज, यहाँ पे वो बताएगा आप कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं। यूजर सिक्योरिटी, ठीक है, ये देखें यूज़र है हमारे पास, जितने यूज़र होंगे यहाँ पे शो हो जाएंगे। एडमिन है, 5 घंटे पहले इसने लॉग इन किया है। पासवर्ड स्ट्रेंथ अभी इसका पता नहीं है क्योंकि अभी दोबारा ये जनरेट करेंगे फिर ये हमारा वैसे स्ट्रॉन्ग ही है। PWH पासवर्ड की एज आई थिंक सो, ठीक है। हाँ, पासवर्ड 23 दिन पहले यानी कि मैं आई थिंक यूज़र बना होगा इस तरह। हाँ, यूज़र एडिट यूज़र पे भी क्लिक कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। हाँ, हम अपने यूज़र के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। ओके, यहाँ नीचे भी आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है टू स्टेप वेरिफिकेशन का। हम वहाँ पे भी देख सकते हैं और इधर भी यूज़र के नीचे भी आपको नज़र आ जाएगा। चलिए हम इसको ना टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करते हैं। हम कंटिन्यू करें। अब आपके पास 3 ऑप्शन हैं, मोबाइल ऐप है, ईमेल है, या बैकअप कोड है। तो मैं ईमेल ही कर लेता हूँ, बट मुझे एक दफ़ा वेरीफाई कर लेने दें मेरे इस पे ईमेल कौन सी है भला। बल्कि इन्हीं में ही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मुझे याद आ गया। तो हम ईमेल को इनेबल करके कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा, ईमेल पे आपको कह रहा है कि आपके ना मेल पे ये एड वेब प्रो वाले पे मेल चली गई हमारे पास, तो इसने ये कोड भेज दिया। तो जब तक वही चीज़ ना, अब कोड आप इंटर करेंगे तब ही आप लॉगिन कर सकेंगे, वरना नहीं। अभी ये एक दफ़ा कॉन्फ़िगर हो जाएगा। डन, हमारी टू स्टेप वेरिफिकेशन अब हो चुकी है इनेबल। अब कोई भी बंदा लॉगिन करेगा, मिसाल के तौर पर अगर आप लॉग आउट करते हैं दोबारा लॉगिन करेंगे, आपके पास पासवर्ड भी आपको पता है, यूज़र नेम भी पता है, यानी ईमेल और पासवर्ड सब कुछ पता है। दोबारा लॉगिन करें, ये देखिए अब आपके मेल पे जाएगा कोड, और जब तक आप कोड एंटर नहीं करेंगे तब तक आप लॉगिन नहीं होंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर आपकी ऐड होगी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो ये आपने इस तरह आपकी अपनी वेबसाइट को सिक्योर करना है। ये तब करेंगे जब आपकी वेबसाइट ज़्यादा नहीं यूज़ होती, लेकिन अगर आपने किसी को एक्सेस देनी हो या बार बार यानी कोई और भी साथ साथ काम कर रहा है तो फिर तो ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि फिर बार बार कोड ही आप देते रहें फिर यही काम रह जाएगा पीछे। तो बाकी चीज़ें हम कर सकते हैं, टू स्टेप वेरिफिकेशन आप एंड पे भी कर सकते हैं जब हर एक चीज़ फाइनल हो चुकी है और बस वेबसाइट लाइव ही हो, उसमें ज़्यादा चेंजेस ना हो नहीं हो। यूज़र सिक्योरिटी के बाद हम आते हैं सेटिंग्स के अंदर इसकी। सेटिंग्स के अंदर ग्लोबल फाइल्स, ग्लोबल सेटिंग्स के अंदर हमारे पास लॉकआउट है। तो टाइम मिनट्स टू लॉकआउट, यानी कि जब पास करें वो अभी जब हम लॉगिन करते हैं और वो तीन तीन दफ़ा गलत पासवर्ड इंटर होता है तो 15 मिनट के लिए आप लॉग आउट हो जाएंगे, ठीक है। और 15 मिनट के बाद फिर यानी दोबारा आपको इंटर पासवर्ड करने की एक्सेस इजाज़त मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, बट इसमें वो सारे प्रोसेस हैं, यानी कितने टाइम के लिए आप इनको रखना चाहते हैं वगैरह वगैरह। IP डिटेक्शन, हाइड सिक्योरिटी मेन्यू इन एडमिन बार, यहाँ पे ये सिक्योरिटी आपको नज़र आ रहा है, अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तब इसको हाइड कर दें। क्लाउड डाटा शेयरिंग मैं इसको अभी डिसेबल कर देता हूँ। बाकी ऑप्शन इतने ज़रूरी नहीं है, अब इनको चेंज भी कर सकते हैं वैल्यूज़ को, यानी 15 मिनट के बजाय 30 मिनट 25 मिनट करना चाहें यू कैन डू इट। फीचर्स के अंदर आए, फीचर्स के अंदर वही टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमने इनेबल की हुई है। ये देखें अब ये नीचे ऑप्शन भी आ रहे हैं। ऑल मेथड में जो भी हमने वहाँ पे किए थे उनमें से सारे वहाँ पे शो हो रहे थे। डिसेबल ऑन फर्स्ट लॉगिन, यानी जब आप पहला लॉगिन करेंगे तो डिसेबल होगा, और बाद में फिर अगर गलती करते हैं फिर दोबारा वो आपको आएगा। यानी पहली दफ़ा एडमिन को तो पता होता है जो पासवर्ड है, तो वो पहली दफ़ा आई थिंक नहीं मांगेगा आपसे कोड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। फायरवॉल में आए तो ये सारे ऑप्शन हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। साइट चेक जो है
कैजुअल साइड स्कैन भी ठीक है। फाइल चेंज, जैसे कि फाइल के अंदर चेंज होती है तो वो हमें फॉर्म कर देगा, बट ये ज़रूरी नहीं है, फाइल चेंज होती रहती हैं, हम डाटा वगैरह तो अपडेट करते ही रहते हैं, तो ये प्लगइन ऐड करेंगे फिर भी फाइल्स अपडेट होती हैं। इन्फोर्स एसएसएल, यानी एसएसएल के बगैर आपकी वेबसाइट एक्सेसिबल ही ना हो, आप ये भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इसका अच्छा फीचर है कि आप ना जो चीज़ समझ ना आ रही हो इस पेंसिल पे क्लिक करें, आपको डिटेल से सारी चीज़ें यहाँ पे बता देगा। अब एक सारी चीज़ें बताना भी पॉसिबल नहीं होता, इस वजह से अगर आपके पास खुला टाइम है तो आप इनको अच्छे तरीके से देखें। सॉलिड सिक्योरिटी, ठीक है, यहाँ पे हाउ इट वर्क्स, लर्न मोर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। डाटाबेस बैकअप भी ठीक है, ये स्केड्यूल भी कर सकते हैं, डाटाबेस का बैकअप भी ज़रूरी होता है, बट आप वैसे कर लें या स्केड्यूल भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेज बिटवीन डाटा, में 3 दिन के बाद कर ले या 7 दिन के बाद कर ले, जिस तरह भी आप करना चाहें। वर्डप्रेस का भी बैकअप होता है, डाटाबेस का भी होता है। मैक ये आप बैकअप होने के बाद कहाँ चला जाए, आपके मेल पे सेंड हो जाए, यानी बैकअप डायरेक्टली मेल पे हो जाए, या दोनों पे हो जाए, या लोकली सेव हो जाए, तो वो मेल पे आप मंगवा सकते हैं, आपके पास वहाँ पे सिक्योर भी रह सकता है। तो डाटाबेस टेबल, ये सारी चीज़ें यानी बैकअप में आएंगी। सिक्योरिटी चेक प्रो, ये भी एक इसका फीचर है, ये भी यानी कि सिक्योरिटी के लिए इनेबल ही होना चाहिए। यूटिलिटीज़, अभी हमने यूटिलिटीज़ ही देखी हैं, ठीक है, बस ये चीज़ें थी। इसके अंदर यूज़र ग्रुप्स भी हमने देख लिए। यूज़र ग्रुप के अंदर फर्स्ट करें आप, देखते हैं कि किसी को कोई फीचर डिसेबल करना, इनेबल करना, आप किसी भी यूज़र के लिए कर सकते हैं। जैसे हम एडमिन हैं, आप अपने लिए भी कोई फीचर डिसेबल करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आप अपने लिए स्किप करना चाहते हैं तो बाकी सबके लिए इनेबल करना चाहते हैं, अपने लिए तो नहीं होगा, आपको तो नहीं होंगे, कोई और भी एडमिन बन सकता है, ऐसे तो नहीं जस्ट आप ही होंगे, कोई और यूज़र भी तो एज एडमिन ऐड हो सकता है या आप ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन के अंदर हमारे पास इसी को जाएंगे, इस मेल पे जाएंगे, नोटिफिकेशन, यहाँ पे आप बाकी सारे वन बाय वन सिक्योरिटी डाइजेस्ट इसको डिसेबल कर दें, यानी आपको डेली ना अपडेट्स देता रहेगा कि आज ये हो गया या ये होगा, या नहीं इन्फॉर्मेशन वगैरह जैसे होती है छोटी मोटी, इसको डिसेबल कर दें आप, ज़रूरत नहीं है। साइट लॉकआउट्स, हाँ, कोई बंदा बार बार अटेम्प्ट करता है फिर तो आपको मेल आनी चाहिए, यानी कि ना फलां आईपी से कोई बंदा ट्राई कर रहा है। बैकअप जो है वो मेल पे ही आनी है, वैसे भी डाटाबेस साइट स्कैन रिजल्ट्स आई थिंक ज़रूरत नहीं है। 2 फैक्टर ईमेल वो तो आएगा, आप उसको डिसेबल नहीं कर सकते अगर आपने इनेबल की हुई है। 2 फैक्टर ईमेल कन्फर्मेशन, 2 फैक्टर रिमाइंडर नोटिस। अच्छा, एडवांस के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी होगी। सिस्टम ट्वीक्स हैं, सिस्टम ट्वीक्स के अंदर आप देखेंगे प्रोटेक्ट सिस्टम फाइल्स, इसको भी ये प्रोटेक्ट करेगा। डिसेबल डायरेक्टरी ब्राउजिंग, प्रिवेंट यूजर फ्रॉम सीइंग अ लिस्ट ऑफ फाइल्स इन डायरेक्टरी व्हेन नो इंडेक्स फाइल इज प्रेजेंट, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट मुझे भी नहीं आइडिया, बट ये है कि जो इनेबल है बस उनको इनेबल ही रहने दे। PHP एग्जीक्यूशन, ओके है, इसको डिसेबल है, इनेबल रहने दें। वर्डप्रेस ट्वीक्स, हाँ, ट्वीक्स के अंदर आप हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी, ये सिस्टम ट्वीक्स हैं, वर्डप्रेस ट्वीक्स हैं, मेन वर्डप्रेस की सेटिंग्स हैं। डिसेबल जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें, डिसेबल फाइल एडिटर, यानी कि अगर आप देखेंगे फाइल एडिटर को, अभी अपेरेंस के अंदर या किसी भी प्लगइन के अंदर जाएं, डिसेबल हुआ पड़ा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता होता है कि अभी मैं इसको ना, अभी के लिए इसको ऑफ कर देता हूँ, इस ऑप्शन को, चेंज हो गया। अभी देखें अपेरेंस भी अगर आप क्लिक करते हैं, हावर करते हैं तो थीम फाइल एडिटर का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि आप थीम की फाइल्स को एडिट कर सकते हैं। और ये नए बंदे या जिसको कोडिंग नहीं आती उसके लिए, या जैसे एसईओ वाले पर्सन होते हैं उनके लिए ये ऑप्शन डिसेबल होना चाहिए, वरना वो पता क्या करते हैं, वो जहाँ की कोई थीम के अंदर कोड के अंदर कोई भी एक वर्ड ऐड कर देंगे तो आपकी वेबसाइट ब्रेक हो जाएगी कहीं भी, यानी कि वर्ड मीन्स कि कुछ भी अगर आप चेंजेस करते हैं तो वो थीम आपका ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह अगर हम प्लगइन्स के अंदर आते हैं, प्लगइन फाइल एडिटर, अगर आप डेवलपर नहीं हैं तो ये आपको बता भी रहा है कि खबरदार अगर आपने कोई चीज़ यहाँ से चेंज की, अगर आप इसकी समझ नहीं है, तो वो कहते हैं अगर मैं समझदार हूँ, समझदार होने के बावजूद भी ना समझी वाला काम करेंगे तो आपकी वेबसाइट ही जाएगी, उनको तो कोई नुकसान नहीं होने वाला।
यहाँ पे प्लगइन्स हैं, प्लगइन्स को भी आप कर सकते हैं, बट जब आपको PHP वगैरह आती हो तो ये ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन वैसे डिफ़ॉल्ट डिसेबल ही और डिसेबल ही, यानी कि डिसेबल फाइल एडिटर ही होना चाहिए, यानी इस ऑप्शन पे नंबर रखें ताकि कोई बंदा गैर ज़रूरी पंगे ना ले आपकी वेबसाइट के साथ, वरना बैकअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक ये चीज़, फिर इसमें ये होगा कि कोई भी आपकी फाइल्स की यानी कि होस्टिंग के अलावा वो एक्सेस नहीं कर पाएगा खासतौर पर वर्डप्रेस से। API एक्सेस जो है ये देखें आप इनेबल है तो इसको आप डिसेबल कर दें। डिसेबल XML और CP ये है, यानी कि रिकमेंडेड ये है कि आप इसको डिसेबल कर दें। रेस्ट API भी अब इसके अंदर होती हैं वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है। अब जो PHP वगैरह समझ आएगी तो फिर यानी कि देख सकते हैं, बट अभी इसको बाकी वैसे ही रहने दें। और यहाँ पे हमारे पास है लॉग इन विद ईमेल एड्रेस और यूज़र नेम। तो ईमेल और पासवर्ड दोनों यूज़ करने हैं, या ईमेल एंड यूज़र नेम यूज़ करने हैं, या जस्ट ईमेल यूज़ करना है। तो ईमेल एंड यूज़र नेम ठीक है। फोर्स यूनिक निक नेम, जैसे ही हम किसी भी यूज़र को ऐड करते होते हैं तो उसका एक निक नेम भी होता है, तो वहाँ पे अगर आप फोर्स करते हैं तो वो निक नेम भी उसको दोबारा यूनिक निक नेम ऐड करना पड़ेगा, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे होता है एक निक नेम, ठीक है, ये वाला, ये यूनिक उसको ऐड करना पड़ेगा, बट वो ज़रूरी नहीं है। यूज़र नेम ज़रूरी है और पासवर्ड ज़रूरी है। यूज़र नेम भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए थोड़ा सा, और हिडन होना चाहिए। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। डिसेबल एक्स्ट्रा यूज़र आर्काइव्स, हाइड बैकएंड। हाँ, हाइड बैकएंड वाला ऑप्शन जो है ना ये आपका काम आएगा। जैसे आप हाइड बैकएंड करते हैं तो जो कोई भी बंदा WP एडमिन से लॉग इन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा सेटिंग्स के अंदर, एडवांस के अंदर। अच्छा, हाइड बैकएंड के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप कौन सा लॉगिन URL रखना चाहते हैं, जैसे WP लॉगिन रखना चाहते हैं या कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे आप लोग अपनी जानू का नाम लिख सकते हैं अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, किसी को शेयर ना करना हो, ठीक है ना। चलें हम आज यही लिख लेते हैं। किसी को क्या पता कि हमारा लॉगिन URL क्या होगा, नहीं, नहीं पता होगा ना, यानी कि ऐसा रखना है जो किसी के वहम गुमान में भी ना हो। आप कुछ और रख सकते हैं, जैसे एडमिन नहीं रखना, डैशबोर्ड नहीं रखना, wlogin.php नहीं रखना, ये क्योंकि डिफॉल्ट है, ठीक है। और यहाँ पे देखें स्लग भी उसने चेंज कर देना है। स्लग ऑलरेडी क्या था, wp-login.php था, ये wp-signup.php। ये आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई ऐसा जो गुमान में ना हो, यानी यहाँ से पता चल जाता है कि डिफ़ॉल्ट ये होता है कि वो एक्सेस कर सकते हैं, बट आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, सिक्योर सिक्योर लॉगिन रख लेते हैं। इसको आपने याद भी रखना, अगर नहीं याद रखेंगे तो फिर कुछ और जुगाड़ करने पड़ेंगे आपको ये रिसेट करने के लिए। फिर जब कोई बंदा इसके अलावा कोई और भी आगे देगा तो वो फिर नॉट फाउंड वाले पेज पे चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसको करते हैं सेव, हो गया सेव, ठीक है, सेटिंग सेव हो गई। अब हम टूल्स के अंदर जाते हैं, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी। आइडेंटिफाई सर्वर आईपी, इसको एक दफ़ा आप आईपी को भी डिटेक्ट कर लें कौन सी है, इन एक दफ़ा इनको सबको रन करते जाएं। चेंज यूज़र आईडी चेंज हो गई है। डिसेबल डेटाबेस, ये प्रीफिक्स भी चेंज हो जाएगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक ही होता है, कोई भी बंदा उसको देख सकता है, यानी कि उसको पता होता है कि वर्डप्रेस की टेबल प्रीफिक्स कौन सी होती है डेटाबेस की। बट यहाँ पे वो कहता है कुकी चेक फील्ड, तो इसमें हमारे पास है प्रीफिक्स WP डैश होता है, WP अंडरस्कोर होता है। इसका कुकी चेक फेल, यानी कि या कुकीज़ वाला, हाँ, या कुकीज़ वाला प्लगइन ऐड है, इस वजह से ये फेल हो रहा है, या फिर हमारे वेबसाइट के अंदर कोई ऐसा एक्सटेंशन हो सकती है वो भी। सेट इंक्रिप्शन की, क्रिएट मस्ट यूज प्लगइन, हम कर ही देते हैं इसको। मुझे तो ये लगता है किसी प्लगइन की वजह से ही होगा। बस ये जो जैसे जैसे मैंने किया है ना इसी तरह ही करनी होती है इसकी सेटिंग जो है ना। हाँ, कि सेट इंक्रिप्शन की, हाँ, इसका आप करेंगे फिर ही होगा। अब देखें ना वो उसी कुकीज़ की वजह से था, यानी कि कैशे वाला प्लगइन इनेबल था। उसके बाद क्रिएट मस्ट यूज़ प्लगइन, यानी कि ये प्लगइन लोडर वो होता है कि ये प्लगइन सबसे पहले लोड होगा आपकी वेबसाइट पे। मस्ट यूज़ प्लगइन आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया था कि इसके अंदर दो स्ट्रिंगर ने प्लगइन ऐड किए हुए थे, मस्ट यूज़ वाले।
यानी वो कोई डिसेबल भी नहीं कर सकता, होस्टिंग के बगैर आप लोग डिसेबल नहीं कर सकते, कोई और भी बंदा यहाँ से डिसेबल नहीं, देखिए यहाँ पे कोई डिसेबल इंस्टॉल डीएक्टिवेट का ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप इसको यहाँ पे करते हैं तो इट मीन्स कि इसकी फाइल्स ज़्यादा यानी कि सिक्योर हो जाएंगे, फिर प्लगइन डिलीट भी हो जाए तो वो फिर भी इसके ना फाइल्स वगैरह आपकी वेबसाइट पे रहेंगे और सिक्योरिटी अच्छी रहेगी। फाइल परमिशन जो है वो आप इसको एक दफ़ा रन करके देख लें, बाकी सारी चीज़ें ठीक ही हैं, स्टेटस ओके है सबका, यानी सारी फाइल्स ओके हैं। ये वार्निंग है, इसको इग्नोर करें। सर्वर कॉन्फ़िग रूल्स जो हैं इसको भी आप एक दफ़ा रन कर सकते हैं, अपडेट हो जाएंगे, रीजनरेट हो जाएंगे। डब्ल्यू कॉन्फ़िग फाइल्स ये भी होस्टिंग के अंदर उसकी वर्डप्रेस की फाइल्स के अंदर होती हैं, ये भी अपडेट हो जाएगी। चेंज वर्डप्रेस सॉर्स ये आपने नहीं करना, ये तब करें जब आपकी वेबसाइट कोई हैक हुक होती है तब। सिक्योर कुकी एंड सिक्योरिटी टोकन्स, ठीक है, इसको आप रहने दें। बाकी जो है आप इसको सिक्योरिटी चेक प्रो को भी आप कर सकते हैं। चलें ठीक है, तो यही चीज़ें थी इसके अंदर। बाकी जो है लॉग्स हैं, लॉग्स के अंदर अगर हम आए तो हमें बताएगा कि क्या क्या चल रहा है। अभी तो कुछ भी नहीं चल रहा, ठीक है, नो इवेंट्स, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। हम ना एक काम करते हैं, एक तो ये है कि मैं प्लगइन्स के अंदर जाता हूँ और लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट्स वाले को डीएक्टिवेट कर देता हूँ, और इसकी अटैम्प्ट्स जो है ना वो हमने इसके अंदर इनेबल की है ना, यानी एक ही प्लगइन आप सिक्योरिटी वाला रखेंगे, एक एक्समिट हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि अब इसकी सिक्योरिटी अच्छी खासी हो चुकी है। अब ना एक और काम करता हूँ, मैं यूज़र्स के अंदर जाता हूँ और इसका पासवर्ड मैं कोई एम ही रख देता हूँ छोटा सा, फिर देखते हैं क्या होता है। यानी कि जब भी हम यूज़र बनाते हैं या कोई नया यूज़र ऐड करते हैं तो उसके अंदर अगर मैं पासवर्ड चेंज कर देता हूँ, सेट न्यू पासवर्ड, और इसको एडमिन ही रख देता हूँ, जो एडमिन बहुत ज़्यादा वीक है, तो नहीं हो रहा, ठीक है। अगर एडमिन ऐड स्ट्रॉन्ग हो गया, आप जाए देखेंगे अपडेट हो रहा है। एक तो ये कि पासवर्ड आप रख ही नहीं सकते वो वाला जो कमज़ोर हो, ठीक है। दूसरा, अगर आपने कोई नया यूज़र ऐड करना होगा, ऐड यूज़र, या टॉप पे भी ऐड यूज़र का ऑप्शन आ जाता होता है यूज़र्स के अंदर, कि यहाँ पे अगर आप किसी का भी यूज़र आपने ऐड करना है, जैसे ये रैंडम नेम अभी मेरे दिन में आ रहा है, इसका आप कोई भी नाम दे दें, ईमेल दे दें, ठीक है, या मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, किसी का नाम क्यों लिखना, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप पासवर्ड कोई ऐसा ही देते हैं छोटा सा, वीक पासवर्ड नहीं होगा, ठीक है, जब तक आप कंफर्म करेंगे। लेकिन कंफर्म करने के बाद भी ये मैंने ये रख दिया, ठीक है, वीक पासवर्ड, ऐड यूज़र कर दिया मैंने, सॉरी यहाँ पे एडमिन आपने चूज़ करना था, एडमिनिस्ट्रेटर। मैं दोबारा जाता हूँ इसके, उसकी एक्सेस चेंज कर देता हूँ, सब्सक्राइबर के बजाय एडमिनिस्ट्रेटर कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे और भी ऑप्शन, यहाँ देखें, जो भी हम नया यूज़र ऐड किया हमने उसके और भी ऑप्शन नीचे शो हो रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से। यहाँ पे आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन इसको इनेबल कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जनरेट ऑथेंटिकेशन कोड भी आप करके उसको मेल कर सकते हैं, ताकि वो अगर कभी मेल नहीं आ रही तो वो कोड भी यूज़ कर सके। अब ना मैं इसी यूज़र से इसको लॉग इन करता हूँ। लॉग इन करने के लिए ना असल में मुझे या तो उसको लॉग आउट करना पड़ेगा, या इनकॉग्निटो के अंदर मैं जाके एक ट्राई आउट कर लेता हूँ। वाह, ये देखो अब नहीं काम कर रहा, ओप्स, वो 404 पे चला गया, ठीक है, वही जो आपने पेज बनाया था टेम्पलेट में। क्या करना पड़ेगा अब, कोई भी बाकी नहीं काम करेगा, ठीक है, बट आपको वही, आप एंड पे जब तक आप ये नहीं ऐड करेंगे तब तक आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, लॉगिन पेज पे नहीं जा पाएंगे। सिक्योर लॉगिन, अब देखें हम लॉगिन वाले पेज पे आ गए हैं, ठीक है। तो ये आप कोशिश करें कि ज़रूरी आप ऐड करें, तो ये इरफान वाला था, ये वाला नहीं, ये भी नहीं है। जैसे मैं लॉगिन करूँगा, पासवर्ड तो ठीक है, बिल्कुल ओके है, लेकिन वो कह रहा है कि क्योंकि आपने ये प्लगइन इंस्टॉल किया और प्लगइन के अंदर आपने ये सेटिंग की हुई है कि वीक पासवर्ड नहीं होना चाहिए, जो भी यूज़र हो उसको रिकमेंड करो, बल्कि ज़बरदस्ती उससे कहो कि वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाए, ठीक है। जब तक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी कि इजी पासवर्ड किसी के लिए गैस करना इजी होता है,
लेकिन स्ट्रॉन्ग में ये है कि आप छोटे वर्ड्स ऐड करें, यानी कि छोटे कैपिटल्स भी हों उसके अंदर और लोअर केस भी हों, सारी चीज़ें हों, ऐड वगैरह इस तरह के साइंस भी हों, नंबर्स भी हों, सब कुछ हो। फिर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जब तक आप एंटर नहीं करेंगे तब आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर करना होगा, फिर अपडेट होगा, फिर आप अगली दफ़ा इसी पासवर्ड से लॉगिन हो जाएंगे। बट अभी क्योंकि मैंने इसलिए वीक पासवर्ड रखा, मैंने कहा आपको एक दफ़ा बता दूं कि ये इस तरह आपके साथ भी हो सकता है। बस अभी मैं इसको वैसे रिमूव कर रहा हूँ, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये किया था। चलें, आज के लिए काफ़ी है। कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। ऑलमोस्ट तकरीबन सारी चीज़ें सिक्योरिटी के हवाले से हमने कवर कर ली हैं। यहाँ पे कोई किसी भी और किस्म का सर भी ये क्वेश्चन और प्रीवियस रिलेटेड पूछ लें जी। और सर ये सिक्योरिटी हमने जो आज पढ़ा है सॉलिड सिक्योरिटी के बारे में, अब यही एक सिक्योरिटी हमारी हम्म, पूरी वेबसाइट के लिए काफी है। जो लॉगिन अटेम्प्ट वाला पहले आपने बताया था, वो हमें अब यूज करने की जरूरत नहीं है अपनी वेबसाइट पे। बिल्कुल ऐसे ही, वो ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने ना इसके अंदर ही, आप सेटिंग्स के अंदर जाए ना, तो लॉगिन्स की भी इसके अंदर सेटिंग हो चुकी हैं। लॉकआउट का आपने देखा ना, ये देखें लॉकआउट वाला, तो ये जी जी ऑटोमेटिकली बिल्कुल। ये देखिए 3 दफ़ा अगर कोई गलत पासवर्ड एंटर करता है तो वो लॉकआउट हो जाएगा और 15 मिनट के लिए वो लॉक रहेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी इसके अंदर सारे फीचर्स हैं सिक्योरिटी वाले, तो वो प्लगइन आप ऐड करने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि ये फीचर अब हमें इसके अंदर मिल चुका है। और सर इसकी कोई लिमिटेशन है या फिर ये कम्प्लीटली फ्री होगा? यानी अब हमने फ्री प्लान यूज किया है, तो फ्री प्लान की कोई हम्म, लिमिटेशन होती है इसमें? नहीं, इसकी ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो हमने फीचर्स इसके अंदर देखे हैं ये सारे फ्री के अंदर अवेलेबल हैं। हम इसका पेड भी देखते हैं, गेट सॉलिड सिक्योरिटी प्रो। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं पड़ी, तो फ्री के अंदर भी यानी कि सारी चीज़ें जो रिक्वायर होती हैं वो हमारे पास हैं पड़ी। यानी इसीलिए मैं वो नहीं, दूसरा नहीं यूज़ करता वर्डप्रेस वाला, क्योंकि उसके अंदर फीचर बहुत कम है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स लगता है मुझे। इन्होंने अजीब सा स्ट्रक्चर है ना उसकी, चीज़ें समझ नहीं आती। हालांकि मैंने समझने की कोशिश भी नहीं की तो बस यानी कि जो बेसिक चीज़ें वो वैसे भी पता है, डिटेल में तो वैसे भी नहीं गया मैं उसके, तो वो वैसे भी सेटअप हो जाता है इजीली। इसमें ये है कि हमारे पास स्ट्रक्चर भी इजी है, सारे ऑप्शंस भी हमारे पास, यानी कि अंडरस्टैंड भी हम इजीली कर सकते हैं, और इसमें सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो पेड के अंदर ही हैं, लेकिन इसके अंदर वर्कर्स सिक्योरिटी के अंदर जो पेड फीचर है वो इसके अंदर फ्री के अंदर भी अवेलेबल है, और सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब इसमें फ्री एंड पेड का डिफरेंस जो है वो प्राइसिंग। पेड के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, बट हमारा काम फ्री के अंदर भी हो जाता है, और ये अनलिमिटेड फ्री है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। हम्म, ठीक है, ये इसमें बस वो एडवांस फीचर हैं फिर इसके अंदर। ये ब्रूट फोर्स भी इसके अंदर एडवांस लेवल का होगा, लॉगिन सिक्योरिटी भी एडवांस हो जाएगी, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड लेस लॉगिन भी आप बना सकते हैं इसके अंदर। और यानी कि आपके पास मज़ीद थोड़े से ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे, तो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी ज़रूरत भी नहीं है वैसे भी। और कुछ? अब यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर है, और डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ लिया करें, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। सॉलिड सिक्योरिटी क्या है, सॉलिड बैक, ये इसके सॉलिड सिक्योरिटी का हम प्लगइन यूज़ करें, इनके और भी बैक प्लगइन्स हैं पड़े, वो भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं। सेटअप गाइड है, सेटअप गाइड हाउ इट वर्क्स है, लर्न मोर है, हाउ इट वर्क्स पे आप देखें, वही पेज आ गया जो हमने वहाँ पे क्लिक किया था उस पर। ठीक है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको बताएगा, और यहाँ पे आप इस पर अगर क्लिक करते हैं तो सेटअप गाइड आपको पूरा प्रोसेस बता देगा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है क्या, उसको इनेबल कैसे करना है, और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ देखें, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता दिए। तो जो चीज़ आपको समझ ना आए आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह रिलीजिंग लॉकआउट इन सॉलिड सिक्योरिटी, अगर कोई बंदा लॉकआउट हो जाता है या खुद गलती से कोई पासवर्ड गलत
पुट कर देते हैं 2-3 दफ़ा, तो अपने आप को कैसे रिमूव करना है लॉकआउट से, अपनी आईपी को कैसे आपने रिमूव करना है, ये वाली चीज़ होगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप खुद बैन हो जाते हैं तो वही चीज़ है, यानी बैन हो गए तो स्कैन्स के बारे में, लॉग्स के बारे में, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन है, स्टोरेज सिक्योरिटी है, एफएक्यूज हैं, ये सारी चीज़ें आप, यानी कि जब भी कोई भी आपको इशू हो, आप उस प्लगइन की वेबसाइट पे जाएँ या थीम की वेबसाइट पे जाएँ और आप रिसोर्सेज में डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डॉक्यूमेंटेशन के अलावा आप वैसे भी लाइव हेल्प ले सकते हैं गूगल से, चैट जीपीटी से। ओके, तो समझ आ गई यहाँ तक? जी सर, बिल्कुल आ गए। वैसे मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। वो ये था कि जब हम फ्री प्लान यूज कर रहे हैं तो बाजू का वेबसाइट जो है ना, कोई प्लगइन है जो वेबसाइट है, वो फ्री प्लान कोई लिमिट के लिए हमें देता है, जैसे कि 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ या 15 डेज या 7 डेज के लिए। तो वो इसका क्या ऐसा कुछ है, या फिर फ्री फ्री प्लान हम इसका जब तक चाहे यूज कर सकते हैं, बस लिमिटेशन होती है? कोई यही इसमें ऐसे ही होगा? ये आपको तब पता चल जाता है कि जब आप इस पे अकाउंट बनाते हो, और हमने इसके लिए कोई अकाउंट तो नहीं बनाया, आई थिंक सो। कोई मेल नहीं दी इनको, या दी है मेल इनको अकाउंट बनाते हुए? कोई अकाउंट नहीं बनाया हमने, ऐसा ही है ना। तो ये जब जैसे जी जी। हमने वर्डप्रेस सिक्योरिटी के ऊपर गए हैं, वहाँ पे उसने मेल मांगी है हमसे, ठीक है, वो वहाँ पे हमें फिर होता है कि मे बी वो कुछ ट्रायल बेस हो इसका 10-15 दिन के लिए, बट ये जो भी फीचर्स हैं इसके जो आपके पास हैं, ये लाइफ टाइम के लिए फ्री हैं, यानी अभी के लिए तो फ्री हैं, बाद में हो सकता है वो अपने ठीक प्लान है। को चेंज कर दे, कोई पता नहीं है, बट ये फ्री हैं। और इसमें कोई भी आपसे मेल नहीं मांगी, कोई अकाउंट नहीं बनाया हमने, डायरेक्ट हमने प्लगइन को इंस्टॉल किया और उसको कॉन्फ़िगर किया हमने अपनी वेबसाइट के हिसाब से, ठीक है। जस्ट आप पेड लेंगे तब आपका अकाउंट बनेगा और वो आप कनेक्ट करेंगे तो ही होगा, वरना इसकी ज़रूरत ही नहीं है, और ये बिल्कुल फ्री है। ठीक हो गया सर, भाई ये चीज क्लियर करो। यानी ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा और खुदा हाफिज़।